तो दूसरा एक कारण और है कि भगवान है का जो आकर्षण है कि जो प्रियता है वही भगवत प्रेम कहा जाता है। स्वतः स्वाभाविक है। उसके लिए सबसे बढ़िया सरल सीधी बात बताई कि वास्तव में तो उनके प्रेम की, ज्ञान की, योग की जो बरसात है वो स्वभाव से सभी पर सदा हो रही है। सदा उनका प्रेम, उनका ज्ञान भी बरस रहा, उनके योग की भी वृष्टि हो रही। हमसे भूल ये होती है कि हम करने में वो सब देखते रहते हैं। योग भी कुछ करेंगे तब होगा, बोध भी कुछ करेंगे तब होगा, प्रेम भी कुछ करेंगे तब होगा। ऐसा न सोच करके इस तरह सोचे कि स्वतः सब चीजें है। उसके प्रेम की बरसात योग की स्वतः हो रही है, बोध की बरसात हो रही है, प्रेम की वृष्टि हो रही है सभी पर समान रूप से। और इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में चुप होना है। प्रीति जागृत हो, ये प्यास भीतर में अनुभव करनी है अपनी मांग को, क्योंकि प्रेम की मांग हम सबकी मांग है। हमने उसको दबा रखा है आसक्ति में, संसार के रसों में दबा रखा, छिपा रखा उसको। पर मांग तो बनी रहती, प्यास तो बनी रहती। इस संसार के सुख कितने भोग लो, वो प्यास भीतर में अलग ही है। वो भोग के सुख रस पहुंचते ही नहीं वहां तक, वो प्यास अलग ही है आत्मा की। वो प्रेम की मांग, वो केवल प्रभु प्रेम से ही वो बुझेगी। भोग शरीर तक है, प्रेम की मांग खुद में, रस की मांग खुद में। वो रस ऐसा अलौकिक लक्षण है, भोग भोग लो तो भी वो कुछ नहीं है, वहां तक पहुंचता ही नहीं। वो जो प्यास है प्रेम की, वो एक अलग ही है। वो जो मांग है उसको ठीक अनुभव करे, आहा, और चुप हो जाए, ठहर जाए। एक दो मिनट के लिए, 5 7 10 मिनट बताया, ऐसे चुप हो जाए। अपनी मांग को और प्रभु की महिमा को, तो प्रेम सिंधु हैं, परम उदार हैं, इन दोनों को याद करें, अपनी मांग को और प्रभु की महिमा को। गोस्वामी जी ने कहा ना, तू दयालु, ये प्रभु की महिमा है। और अपनी मांग, मैं भिखारी हूं तेरे प्यार का, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजारी। इन दोनों को याद करें, अपनी असमर्थता को और प्रभु की सामर्थ्य को, अपनी प्रेम की मांग को और प्रभु के प्रेम स्वरूप को। ऐसे अनुभव कर। इसमें सबसे पहले आपका योग होगा, जो चुप रहेंगे सबसे पहले योग होगा, परमात्मा से आप जुड़ेंगे, योग होगा उससे।
उससे जुड़ाव होगा और आपको विश्राम की प्राप्ति होगी। ये प्रभु प्रेम की सबसे पहली अनुभूति है, विश्राम। इसी को आत्मरति भी कहते हैं, विश्राम। ये योग का पहला अनुभव है, विश्राम। पहले आपके अंदर जितना कूड़ा कचरा है वो सब शांत हो जाएगा, सब छट जाएगा। निर्विकारता, तरह तरह के जो विकार है आपके अंदर अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम की प्राप्ति जो जागृति नहीं होती उसके मूल में एक तो विश्राम नहीं पाते, एक हम विकारों से ग्रस्त रहते हैं, विकारों से ढकी रहती है हमारी मां। तो विश्राम की प्राप्ति चुप रहने से, निर्विकारता की प्राप्ति है। निष्कामता का बल आएगा, निष्कामता, अचाह होने का बल आ जाएगा, अचाह का अनुभव, अचाह पद का अनुभव होगा। अपने में कुछ भी चाहिए नहीं, प्रेम की मांग है और कोई जगत को लेकर कोई मांग नहीं है, जगत की चाह ना है, अचाह हो जाओगे तो शांति का अनुभव होगा। विश्राम में, निर्विकारता में, शांति में संतोष न करें, मिली हुई चीजें पर इससे और आगे बढ़े। संतोष न करे का मतलब, ये पहले भी प्रसंग चला था, रस न ले उसका रस न ले, तब हम अपने निज स्वरूप में आ जाते हैं, स्वाधीन हो जाते हैं, स्व अपनी पराधीनता मिट जाती। और इस स्वाधीनता के रस को भी जो हमारे प्रियतम हैं, जिनका हम प्यार चाह रहे हैं, प्रेम की प्राप्ति करनी है ना हमको, तो ये विश्राम को भी, निर्विकारता को भी, ये चीजें पहले अर्जित करनी होती। ये तुम्हें मिलेगी, इसी को योग कहते हैं, योग और बोध। प्रभु की समीपता और प्रभु से, उस परमात्मा से अभेदता, ये बोध है, निज स्वरूप का अनुभव, शांति, मुक्ति, निर्विकारता, विश्राम, ये सब हमें प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये हमारा जीवन बन जाते हैं। विश्राम और हम एक हो जाते हैं, विश्राममय हो जाते हैं। निर्विकारता, शांति, स्वाधीनता, इन सबको अपने प्रियतम प्रभु पर, जिनका हम प्यार चाहते, देखिए उन पर न्यौछावर कर दो। अर्थात मेरा जो कुछ है वो सब तेरा है और मैं भी तेरा हूं। ये भी जीवन में आ जाता है, समर्पण भाव।
मुक्त हूं तो तेरा, शांत हूं तो तेरा, निर्विकार हूं तो तेरा। इतना ही नहीं, मैं पापी भी हूं तो ये भी चल जाएगा, तेरा तेरा हूं। भक्ति मार्ग में, इस प्रेम पथ में सुलभता है, मैं तेरा हूं। तो पापी भी यदि मैं कह देता है तेरा हूं, तो भगवान उसके पाप पहले हरते, पहले कचरा उसका सब निकाल देते, शुद्ध कर देते, फिर अपने प्रेम का पाते। व्यक्ति अपना भगवान को अर्पित करेगा, अपने आप को भगवान को अपने कर्म अर्पित करेगा, तो पाप तो करेगा ही कैसे? उसको इतनी चेतना तो रहेगी कि भाई हम भगवान को अर्पण हो रहा है। इसमें ऐसा है जी, पाप का भांड ही अर्पण कर देगा, और क्या करे उसका, तेरा हूं बस। अब पापी हूं चाहे पुण्यात्मा, पापी को ही अर्पण कर देगा। अब जैसा हूं, मैं तो चाहता नहीं हूं कि पापी ही अर्पण हो, मैं तो अच्छा हो जाऊं, पर मेरी हाथ की बात नहीं है, तेरा हूं, यही अर्थ है। केवल पापी तो बना रहे, पाप करता रहे, पापों को भगवान, ये नहीं, ये गलत नहीं है। पापी बना रहे और पाप को भगवान को अर्पण करता रहे, ये बेईमानी है। पापी ही तेरा है तो बने रहेगा ही नहीं, पापी शुद्ध हो जाए। मैं जैसा हूं तेरा हूं, ये जीत हार सब तेरी है, मेरा इस जग में कुछ भी नहीं, मैं जैसा हूँ प्रभु तेरा हूँ। ये अब जैसा ही हूं मैं तेरा हूं, अब भांड ही तेरा है बस, क्या भरा है क्या नहीं भरा कौन हिसाब रखे, तेरा है बस। भांड तुम्हारा ही है। तो जैसा ही हूं, बंध हूं, मुक्त हूं, जो दोनों तरह से भक्त और मुक्त दोनों को प्रेम मिलता है तत्काल, मैं तेरा हूं, तब प्रेम की प्राप्ति होती, उसके प्रियता जाती। एक जगह यूं बोले कि भैया हमें मरे हुए अपने जन याद आते रहते, गया हुआ धन हमें याद आता है, करना नहीं पड़ता, भुलाना चाहते हैं तो याद आता है। कहाँ माला लेने की बात है, कहाँ कोई पूजा पाठ करने की बात है, उनको भुलाना चाहते तो भी नहीं भूलते। और भगवान को हमें याद करना पड़ता है। मरे हुए प्रियजन याद आते हैं, गया हुआ धन याद आता है, उसके लिए व्याकुल होते हैं। कोई माला नहीं लेने, भगवान इतने घटिया है हमारे, उनको याद करना पड़ता है, उनके लिए माला लेनी पड़ती है। तो घटिया क्या, भगवान नहीं घटिया, हमने भगवान को घटिया बना दिया। मरे हुए बुजुर्गों को तो हमने अपना मान लिया, मेरे हैं, धन को मेरा मान लिया, मेरा है, तो गया हुआ याद आता है वो। भगवान को वैसे अपना मान, भगवान को अपना मान ले ऐसे, इसमें विवेक भी काम करेगा। गए हुए बुजुर्ग चले गए, कभी नहीं आएंगे, अब अपना मान करके फायदा क्या, केवल दुख पाते रहो, रोते रहो, मिलेंगे तो कभी नहीं। इस विवेक विचार से भगवान में अपनापन दृढ़ होता है। विवेक विचार का आश्रय लेने से भगवान का विश्वास सजीव होता है, और विवेक विचार का अनादर करते रहने से भगवान का विश्वास निर्जीव रहता, मुर्दा सा रहता। तो विवेक विचार का आदर क्या है, यही आदर है कि भैया सब बिछुड़ता है मेरा, इसमें कुछ नहीं। तो ये प्रेम प्राप्ति का उपाय, मेरे तो
मैं दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात मेरा कुछ है नहीं और मुझे कुछ चाहिए नहीं, इससे प्रेम जाग जाएगा। फिर भगवान मेरे हैं और मुझे भगवान ही चाहिए, तब प्यारे लगेंगे, भगवान प्रियता जगेगी। ऐसी एक जगह सेठ जी का संस्मरण सुबह भी सुनाया था, फिर दोहरा देता हूँ। सेठ जी ने कहा, शरणा जी तुम्हारी और मेरी बातें 14 आना मिलती, 2 आना फर्क है। बोले कहाँ फर्क है? तो सेठ जी बोले तुम पूजा पाठ, नाम जप, कीर्तन, पदगान, कथा, सत्संग, सत्संग मतलब जो चर्चा क्रियात्मक, और जो पूजा पाठ वगैरह है, क्रियात्मक साधना है, इसकी बात नहीं करते। ध्यान लगाओ, इसकी बात नहीं करते। ध्यान लगाने की बात नहीं कहते। सेठ जी कहते ध्यान करो ध्यान करो। शरण जी ध्यान करो नहीं कहते, तो ध्यान करने वाला विषय नहीं, ध्यान होगा ही नहीं। ध्यान होता है स्वतः। किसका ध्यान होता है? जिसको, जिसकी तुम जरूरत महसूस कर लेते हो, जिसको तुम पसंद कर लेते हो, जिसको तुम अपना मान लेते हो, ये अपना है। भूख लगती है तो कोई बहन भाई बताओ, भोजन याद करना पड़ता है क्या? कड़क प्यास लगती है, कंठ सूख रहा है, आजकल काम पड़ता है बड़े, तो बताओ जल को भूल जाते हो क्या? हमें भगवान की याद करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, तो होगा नहीं, हट जाएगा। हम भगवान की आवश्यकता का अनुभव कर लेते, भगवान को पसंद कर लेते, भगवान को अपना मान लेते। अब देखो उन्हीं की याद आती है जिनको हमने पसंद कर रखा है, जिनमें हमारा अपनापन है, मेरे हैं मेरे हैं, जिनसे हमें सुख की आशा है, उनकी याद आती है। सुख की आवश्यकता जिनसे पूर्ति होती हुई दिखती है, उनकी याद करनी नहीं पड़ती। एक प्रश्न ये है कि इतने दिनों से हम सत्संग कर रहे हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो संसार के प्रति हमारी सुख की रुचि है, ये रुचि का नाश क्यों नहीं होता? हमारी दृढ़ता में कमी क्यों है? तीनों ही बातें तो, एक तो कहीं सेवा नहीं की हमने, स्वार्थ को लेकर ही करते जो कुछ करते हैं। सेवा सही करो, दूसरों का हित हो, परिवार का हित हो, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सेवा सेवा करते रहो। जिससे तुम्हें संबंध तोड़ना है उसकी सेवा करनी है, कुछ नहीं चाहना है, और जिससे संबंध जोड़ना है उसको अपना मानना है। तो ना तो हमने संसार की सेवा की तो मजदूरी की कुछ आशा रखी, फिर संसार का संबंध टूटता नहीं। और जिस प्रभु से प्यार करना है, उनका प्यार चाहना है, उनको अपना ठीक से माना नहीं, अपना और भी कुछ है।
महाराज जी इसका मतलब यही बात हुई कि फिर तो अब सेवा पर कंसंट्रेट करें तो हमारी सुख की इच्छा भी मर जाएगी उससे, और भगवान में प्रेम भी स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि जिनके प्रति हमारा लगाव है उनके प्रति सुख, उनके प्रति जो सुख की इच्छा है, उनके प्रति जो अपनापन है, वो अपनापन सेवा करने से टूट जाएगा। टूट जाएगा, टूट तो जाएगा। सेवा करना सबसे प्रायोरिटी की बात रही, इसका मतलब ये सबसे सेवा, पहली बात सेवा, और कुछ नहीं चाहना, सेवा करके कुछ नहीं चाहना, नेकी कुछ कर नहीं फूल चाहना। में डालने वाली स्थिति रखी जाए। बस बस बस, इससे संबंध टूटता है संसार से। सेवा करने से संसार का संबंध छूट जाता है। विवेक विचार दृढ़ हो जाएगा कि अपना कुछ नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, ये दृढ़ता जाएगी। और प्रभु ही मेरे अपने हैं, फिर ये योग्यता आ जाएगी। जब यहाँ मेरा कोई नहीं है, अपनापन टूट जाएगा, संबंध टूट जाएगा संसार से, तब ये विश्वास जागृत हो, सजीव हो जाएगा। प्रभु मेरे, प्रभु मेरे अपने। मेरा कुछ नहीं। निषेधात्मक साधन के लिए महाराज जी कहा, स्वामी जी ने कहा कि निषेधात्मक साधन है वो श्रेष्ठ होता है, तो इस दृष्टि से संसार के साथ संबंध का त्याग करना ही भगवान से प्रेम की प्राप्ति का माध्यम बनेगा, माध्यम बनेगा। बिल्कुल, कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इधर से संसार से, सेवा से संबंध टूटेगा, आसक्ति, ममता, मोह, बस फिर ये विश्वास बलवान हो जाएगा। प्रभु मेरे हैं, एक झटके में हृदय सराबोर हो जाएगा। इसलिए जिनसे संबंध तोड़ना है ना, सीधा सूत्र है, उनकी सेवा करें, और जिससे जोड़ना है उसको अपना माना है। तो प्रभु से नाता जोड़ना है, उसे अपना माना। जगत से, शरीर से नाता तोड़ना, इनकी सेवा। इनको, इनकी एक सावधानी रखें, बुरा ना समझें। जगत से नाता तोड़ना है तो किसी को भी बुरा ना समझे। किसी की निंदा ना करे, किसी की घृणा ना करे किसी से, और सेवा करे, नाता टूट जाए। और फिर ये विश्वास भीतर आ जाएगा, प्रभु अपने हैं, प्रभु है अपने। महाराज जी बहुत तगड़ा सूत्र है। अगर ये सूत्र बहुत तगड़ा है कि संसार से संबंध तोड़ना है तो उनकी सेवा करके, उनको बुरा नहीं मान करके, और उनको हर तरह से उनके साथ में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं रख करके, इससे संबंध टूट जाएगा। बिल्कुल पक्की बात लगती है महाराज जी। संसार की निंदा ना करे, संसार को बुरा ना समझे, संसार से घृणा ना करे, और क्रियात्मक सेवा करे। देखो, जीव इधर से संबंध टूटेगा, अपने आप ऑटोमेटिक भीतर में भगवान की प्यास जगेगी। हाँ, प्रेम की प्यास जगेगी। प्रेम प्रभु अपने हैं, ये सजीव होता जाएगा, और उनके प्रेम में हम सराबोर हो जाए। तो सेठ जी ने ये बात कही कि शरणा जी, आपकी और हमारी बातें 14 आने मिलती है, 2 आने का फर्क है। एक प्रश्न आया कोई बुरा ना मानने में और निंदा ना करने में मूलभूत अंतर क्या है? किसी को बुरा समझते हैं, खराब है, तो एक तरह से निंदा ही है ये, ज्यादा फर्क नहीं है। किसी ने कोई बुराई की है, उसको हमने बुरा समझ लिया, फिर उस बुराई का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो निंदा हो जाती।
एक तो बुरा हमने समझा है, आगे प्रचार नहीं किया, तो बुरा समझ लिया, तो उसका आगे हम दूसरों में प्रचार प्रसार कर लेते हैं, वो निंदा और खतरनाक है, निंदा और खतरनाक है। और मूल में होती किसी को बुरा समझने से। तो किसी को बुरा हम समझे नहीं, तो उसकी किसी की भी निंदा हम नहीं कर सके, ऐसा। तो शरणानंद जी ने कहा, सेठ जी मैंने कहीं विरोध भी नहीं किया, कहीं विरोध भी तो नहीं किया कि मत करो, नाम जप मत करो, पूजा पाठ मत करो, कीर्तन मत करो, मैंने विरोध भी नहीं किया कीर्तन साथ। पर मैं देखता हूँ मेरे कान पक गए सुनते सुनते। 15 वर्षों से जप कर रहे हैं हम, 20 वर्षों से भजन कर रहे हैं, हमारे 25 वर्ष बीत गए, पर स्थिति वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। आत्मा में संतोष नहीं हुआ, प्रभु प्रेम में हम डूबे नहीं, मन सर्वथा भगवान में लगा नहीं, ये संसार में फिर हटता रहता है। मैं जानता हूँ, देखता हूँ उस बात को। तब एक प्रेम प्राप्ति का देखो एक और साधन शरणागत है, पतिव्रता। सेठ जी बताओ, पतिव्रता अपने पति का नाम लेती है क्या? बोले नहीं लेती है। बताओ वो कभी पति को भूलती है क्या? बोले नहीं भूलती। पतिव्रता को पति प्यारा लगता है ना? बोले हाँ लगता है। तो नाम तो लेती नहीं हो, फिर प्यार कैसे हो जाता है? दो बातें उसमें होती, एक तो पति के नाते से पति के परिवार की सेवा करती है, जो अपने नहीं है उनसे सेवा करती है, और जिसका प्यार पाना है उसको अपना मानती है, वही मेरे हैं, वही मेरे। पति की हो करे, पति में समर्पण कर, और पति के परिवार समाज संसार के बंधु बांधवों के आए गए की सेवा करती है, सद्भाव आदर करती है, दुर्भावना में नहीं, बुरा नहीं मानती, समझती किसी को, किसी निंदा नहीं करती, सेवा करती है, सभी के प्रति अच्छा भाव रखती है। और जिससे संबंध जोड़ना है उस पति को, उसका प्यार चाहिए, उस पति को अपना मानती है, उसकी होकर रहती है। अपना मानने में सबसे पहले ये जरूरत है कि हम अपने को समर्पण कर दें, उनके होकर रहें। तो पति के परिवार संसार की सेवा कर देते हैं, तो पति उस संसार से, परिवार से संबंध टूटता रहता भीतर से, और पति के होकर रहती है, पति को अपना मानती है, उनसे संबंध जुड़ता रहता है, पति का प्यार पाती है। ऐसे ही हम प्रभु का प्यार चाहते हैं, तो उनके समर्पित हो जाना, उनके होकर रहना, और प्रभु का ये जगत है, उससे हम नाता तोड़ना चाहते हैं, इसकी सेवा करना, प्रभु का परिवार है। और देखो, पति के परिवार की जो पतिव्रता सेवा करती है तो पति खुश होता ही है, और पति का प्यार मिलता ही है। प्रभु के संसार की सेवा करने से प्रभु के जो संसार के जो मालिक है भगवान, हम प्रसन्न होते हैं, तब वो हमें याद कर, हमें उन्हें याद नहीं करना पड़ता, हम तो सेवा में लग रहे हैं, हमें फुर्सत ही नहीं। प्रभु याद करते हैं, प्रभु याद करते हैं, तब हमें उनकी याद आती है, ये प्रेम आकर्षण, तब प्रभु की याद हमें आने लगती। ऐसा है। तो प्रभु के संसार की सेवा करना प्रभु के नाते से, तो प्रभु को बहुत अच्छे लगेंगे हम कि मेरे परिवार संसार की सेवा करता है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी को बुरा नहीं समझता, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं करता, बने यदि सेवा करता, ये मेरा संसार है, तो प्रभु को हम पसंद आ जाते हैं।
प्रभु को हम प्यारे लगने लग जाते हैं, प्रभु हमें याद करते हैं। और प्रभु जब हमें याद करते हैं ना, तब हमें प्रभु की याद आती है। और यो चेतेरे माने आवे हिचकी, ऐसा ऐसा होगा। तो तुम्हें याद आएगी उसकी। याद क्यों आएगी? तुमने प्रभु के संसार की सेवा की। इससे क्या हुआ कि तुम भगवान के प्यारे हो जाओगे। वो मेरे संसार की सेवा करता है, जैसे माँ के बच्चे की कोई सेवा करता है तो माँ उसको याद करती है, कितना अच्छा आदमी था वो, मेरे बच्चे की सेवा। ऐसे प्रभु तुम्हें याद करेंगे, तब तुम्हें प्रभु की याद आएगी। प्रभु के याद करने से, इसका नाम है शुद्ध प्रेम। प्रेम होने लगेगा, याद आने लगेगी। अरे जी, सबसे बड़ी सेवा अपन ये माने हैं कि किसी को बुरा नहीं समझे, किसी का बुरा नहीं चाहें। सबसे बड़ी सेवा ये है। शरीर की सेवा से भी ज्यादा बड़ी सेवा ये है। ऐसा महाराज जी? सबसे बड़ी सूक्ष्म सेवा है, किसी को भी बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना चाहें। किसी की निंदा ना करें। ये वो भूले हैं जिसके पीछे फिर ये प्रेम का रस, सूक्ष्म रस छिप जाता है, दब जाता है, प्रेम राज्य से वंचित हो। रामायण में भगवान राम ने शबरी जी को 8वीं भक्ति कही। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखे परदूषा। भक्ति जो चाहता है, तो भक्ति चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी साधना है ये, किसी में भी दोष ना देखे, किसी के प्रति भी निंदा का भाव, बुराई का भाव। कोई बुराई कर रहा है उसको भी बुरा ना समझें। क्यों ना समझें? इसमें एक विज्ञान है, एक बड़ी गहरा विज्ञान। कोई बुराई कर रहा है, गौ हत्या कर रहा है, और कितनी बड़ी बड़ी बुराई, आतंकवाद, उग्रवाद कर रहा है, और परिवार में, समाज में। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। कोई बुराई क्यों करता है? क्योंकि उसकी बुराई हुई है। कोई बुराई क्यों करता है? क्योंकि उसकी बुराई हुई है। जैसे सदन कसाई के चरित्र में आता है, उस स्त्री ने अपने उस पति को काट दिया सोए हुए, बुराई की। क्योंकि क्योंकि उसकी बुराई हुई है। वो स्त्री पूर्व जन्म में गाय थी और वो पति कसाई था, और उस कसाई ने उस गाय को काट दिया। यहां से समझ लो सर से, कोई बुराई कर रहा है, कान खोल के सुन लो सब बहन भाई, धारण कर लो, बहुत गहरी बात। कोई किसी की बुराई, हमारी बुराई करता हुआ दिख रहा है, तो इसके पीछे एक रहस्य है, उसकी बुराई हुई है, इसलिए वो दया का पात्र है, उसको बुरा ना समझें। उसको बुरा ना समझें, ये इतना वो भला है, ये नहीं कह रहे हैं, ये भले मानो मत, बुरा नहीं है वो, क्योंकि वो जो बुराई कर रहा है उसकी बुराई हुई है।
इससे तो बुराई को प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कोई बुराई की तो मेरे दिमाग में ये आएगा, मेरे किसी ना किसी मेरे साथ पहले बुराई हुई है, इसलिए मैं बुराई कर रहा हूँ, इसलिए तो बुराई के प्रति और पॉजिटिव भी हो जाएगा। नहीं नहीं, तो उसका फिर अगर बुराई का बदला बुराई से देते रहेंगे ना, तो फिर आगे आगे बुराई बढ़ेगी कि मेरी बुराई हुई है इसलिए मैं उसकी बुराई कर रहा हूं, तो आगे के लिए खाता लंबा चल गया। अब उसकी बुराई हो गई ना, अब वापस बुराई हमारी करेगा, कि अनंत काल तक विनाश लीला चलेगी। फिर अगर इसको यूं ही चलने लेना है तो तब तो ठीक है, पर अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हो तो उसने मेरी बुराई कर दी, तो ये समझो कि उसकी बुराई हुई है। अब मैं आगे, वो फिर मेरी बुराई करे, अब मैं आगे उसकी बुराई नहीं करूं, ना तो उसकी बुराई मैं करूंगा, ना तो उसको बुरा समझूंगा। बस आप इस कर्म चक्र से निकल जाओ। और ज्यों ही आपके अंदर से बुराई के भाव निकले, तब क्या होगा, आप भले हो जाते हो, शुद्ध हो जाते, पवित्र हो जाते। फिर स्वभाव से आपसे सभी की, उसकी भी, मन से, बुद्धि से और शरीर से उसकी भी भलाई होती रहेगी। अरे जी, इसमें क्या है कि अपने द्वारा बुराई करने से और दूसरों की बुराई देखने में, इन दोनों में अलग अलग चीजें हो गई। जैसे हम अपने पर, हमारे को ये करना है कि हमें बुराई अगर हमारे साथ हुई भी है तभी हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है ना, क्योंकि अगर बुराई करते रहेंगे तो इस बुराई का अंत कभी आएगा ही नहीं। और दूसरे ने अगर बुराई की है तो हमें ये मानना होगा कि उसके साथ कोई किसी ने बुरा किया है इसलिए वो बुरा कर रहा है। तो अपनी और दोनों को दूसरे के प्रति देखने के दृष्टिकोण में अंतर हो गया ना महाराज जी, ये मूल बात हुई ना। इससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। आगे आगे बढ़ो, देखो, इससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हम भले हो जाएंगे, और फिर हमारे से भलाई होती रहेगी, कर्तव्य परायणता आती रहेगी, और उस भलाई का उस व्यक्ति पर असर पड़ेगा कि वो भी भला हो जाएगा। सामने वाले को भला बनाने का यही एकमात्र तरीका है कि हम भले जब हो जाएंगे, हमसे भलाई होती रहेगी, और वो एक दिन पसीजेगा उसका हृदय कि यार मैंने क्या बर्ताव किया, इसने क्या बर्ताव किया। उसमें भी मानवता जाग जाएगी। मानवता के प्रचार का ये सबसे सुंदर उपाय है। तो उसने हमारी बुराई की, तो ये सोच करके, बिल्कुल सत्य है, गहराई है, तो सत्य बात कि उसकी कोई ना कोई पहले कोई बुराई हुई है हमारे द्वारा, किसी के द्वारा, मूल में हमारे द्वारा, तो उसका एक न्याय है, उसने चुका दिया। अब हम आगे इस न्याय को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। ये बुरा नहीं है क्योंकि पहले इसकी बुराई हुई, भाई तब कर रहा है। जैसे उस स्त्री ने गाय काटी ना, उस स्त्री ने पति को काटा, तो उस पति ने उसकी बुराई की है, पहले उसकी बुराई हुई है। तो अब पति को ये चाहिए कि पहले का इसका हिसाब चुकता हो गया, जैसे मुझे काट दिया, अब आगे के लिए मैं इसकी बुराई ना करूं, बस तब मुक्त हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और भलाई अपने आप आने लगेगी तुम्हारे अंदर। जब तुम भले हो जाओगे, वो कसाई भला हो जाएगा, ये सोचकर कि इसने मुझे काटा तो इसकी बुराई हुई थी पहले, और ये बुरी नहीं है, इसकी बुराई हुई थी पहले, बुरी नहीं है, तो ये बुरी नहीं है, तो कसाई के अंदर में भलाई का भाव आ जाएगा, भला हो जाएगा, अच्छा शुद्ध हो जाएगा, और उससे फिर बुराई के बदले भलाई होती रहेगी, और उस भलाई का असर पड़ेगा उस स्त्री पर, उसके हृदय से भी मैल निकल जाएगी, और वो भी भली हो जाएगी। ऐसे तो विश्व शांति का भी हल प्रश्न हो जाएगा इसी सूत्र से। विश्व में दूसरों का सुधार करने की जो शक्ति है संतों में इसीलिए होती है। उमा संत की यही बड़ाई, मंद कर जो कर, वो बुराई कर रहा है तो समझो उसकी बुराई हुई है, अब मैं उससे भलाई करूंगा तो भलाई करेगा, भला हो जाएगा। तो न्याय अपने साथ तो न्याय करें और दूसरे के साथ क्षमा करें, कोई बात हुई ना महाराज जी। क्षमा, यही अपने साथ तो न्याय करें, अपनी गलतियों को बर्दाश्त नहीं करें और दूसरों की गलतियों पर दिमाग नहीं लगाएं। हाँ, कि भाई इसकी कोई न्याय, इसका कोई क्षमा का पात्र, इसकी घर हुआ ऐसा, तो उसको क्षमा कर देंगे, और अपने साथ अपने उसकी बुराई नहीं करके उसको बुरा ना समझें,
तो स्वभाव से ही फिर हम भले हो जाते हैं, अपना हृदय शुद्ध हो जाता है, कल्याण हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, सामने वाला भी अच्छा हो जाता है। नहीं तो ये फिर बुराई का बदला बुराई से देते रहेंगे, तो आदान और प्रदान, आदान और प्रदान, विनाश लीला चलती रहेगी। स्वामी सुनाते थे, सेठ जी का संस्मरण सुनाया करते थे, गुवाहाटी में कोई सुना रहे थे, गीता ने कहा बड़ी भक्ति प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी इससे। उच्च प्रेम, भगवत प्रेम इन्हीं चीजों के पीछे अटका रहता है। महापुरुषों ने बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया है। तो गुवाहाटी में सुना रहे थे स्वामी जी, तो हाँ, कि गीता का 11वें का अंतिम निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव, जो किसी के प्रति भी वैर भाव नहीं रखता, किसी को बुरा नहीं समझता, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं करता, तो वो मुझको प्राप्त हो जाता है, मेरे प्रेम को प्राप्त हो जाता है। तो ये बात सेठ जी ने कही, किसी के प्रति वैर भाव रहेगा तो लंबा चक्कर पड़ेगा, आगे से आगे बहुत भीषण प्रेत पर बनना पड़ेगा, दुर्गति होगी। तो वो सभा में 2 भाई थे, उनकी खट पड़ती। एक भाई ने उठकर कहा कि मैं अपने वैर को छोड़ देता हूँ, इसकी कोई गलती है तो माफ कर देता हूँ, मेरी कोई गलती है तो माफी मांग। तो दूसरा भाई था, वो अलग मूड का था, उसने बोला ये वैर तो लकड़ा में जैसी यहाँ को नहीं छुट्टा। सेठ जी बोले लकड़ों में अच्छी चीज ले जाओ, वैर छोड़ दो, तो नहीं माना वो। तो पहले वाले भाई को तो कहा तेरा तो वैर छूट गया, तो उस दूसरे भाई का भी मन में आ गया, संत के कहने से, संत के प्रभाव, कि मैं अकेला ही नरक में जाऊं, कहीं फायदा हो, खाली वो दुर्भावना ही तो छोड़नी है, बड़ा ऊंचा फल है, भगवान मिल जाएंगे। उसने भी वैर छोड़ दिया। पहले वाले के प्राण ब्रह्म से निकले, सेठ जी कहते ब्रह्मरंध्र से निकले, उसके बच्चे ने सूचना दी थी, उत्तम गति। ये बात स्वामी जी ने पिपाड़ में 14 वर्षों का वैर था, 2 गुप्त ऐसे थे, 14 वर्षों से खून खराबा हो रहा, 2 पार्टियां बनी थी गांव। स्वामी जी का प्रश्न था, स्वामी जी को मालूम पड़ा, लोग चाहते तो थे, देखो चाहते तो सब ये सुख शांति हो, क्योंकि यही मांग है हमारी। ये वैर, ये जहर है, ये वैर क्या है, जहर है, कोई सदा जहर पीना नहीं चाहता। पर पहले कैसे हो, क्या तो संता है स्वामी जी। स्वामी ने सेठ जी का संस्मरण सुनाया, 14 वर्षों का वैर मिट गया और आपस में प्रेम। इतनी सी बात है, कोई बुरा नहीं है, किसी को बुरा नहीं समझे। एक तुम्हारे मन में आएगी ना, सामने वाले के मन में अपने आप आ जाएगी, वो भला हो जाएगा। तो मूल कर्तव्य परायणता ये कि दूसरों को तुम क्षमा कर दो और अपने प्रति न्याय करो। अब हम किसी बुराई नहीं करते, तब उसके अंदर में भी भलाई के परमाणु जाग जाएंगे, वो भला हो जाएगा। हाँ, कोई मनुष्य जी साहू है, इनका कोई प्रश्न हो तो आप देखें। जी को प्रश्न तो पूछिए, आपको अनम्यूट कर दिया है। इस तरह से ये सब चीजें जीवन में आएंगी हमारे। निर्वैरता बहुत बड़ी बात है, यहाँ बहुत धोखा खाते, दोष दृष्टि में, वैर विरोध में बहुत अंतःकरण खराब हो जाता। तो उस विषय में ये समझो कि भैया कोई हमारे को वैर विरोध कर रहा है, कोई जो हमारे प्रति कोई उसका स्वभाव खराब हो रहा है, तो पहले इसके प्रति वो हुआ है,
ये कर्म का बड़ा गहरा अकाट्य विज्ञान है, क्योंकि सब परमात्मा के स्वरूप है, सहज प्रेम है। फिर सामने वाले के मन में क्यों भाव आ रहा है खराब हमारे पे? कहीं ना कहीं उसके प्रति ऐसा हुआ है, तो उसके प्रति ऐसा हुआ है तो वो कर रहा है। अब हम उसके प्रति वैसा वापस ना करें, बल्कि तो जब ऐसा नहीं करेंगे, हम दुर्भाव नहीं करेंगे, उसको बुरा नहीं समझेंगे, उसका बुरा नहीं चाहेंगे, तब हमारे हृदय से स्वतः भलाई के भाव उसके प्रति प्रसारित होंगे और वो निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। हमारे प्रति, सभी के प्रति अच्छा हो जाएगा। मैं तो सोचता हूँ अखिलेश जी, कल परसों ये एक दो दिन से सुबह चर्चा चल रही है, ईसाई हमसे अलग हुए, मुसलमान हमसे अलग हुए। पहले तो थे ही नहीं कोई मुसलमान, 1400 साल पहले कोई था नहीं मुसलमान, हिंदू ही थे, सनातन धर्म ही था। ईसाई 2000 साल पहले थे ही नहीं, हिंदू ही थे सब। तो ये अलग शाखाएं क्यों बनी? तो कहीं ना कहीं एक ही तो थे, एक ही परिवार के तो थे। कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा हुई, उनके प्रति हमने हीन भावना की, घृणा की भावना की, बुराई की भावना। अगर प्यार की भावना रखते, उनको अपने जैसा मानते, तो अलग होने की आती किसी के? सोचो तो सही। तो कहीं ना कहीं आज मुसलमान बुराई कर रहा है, इनकी हमारे द्वारा हुई है। आज भी देखो अखिलेश जी, दलित बंधु है हमारे कितने, हमारे बर्ताव उनके प्रति बहुत बढ़िया नहीं है। ये वजह है क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, ये वजह क्यों उनसे मिल रहे हैं वो। तो ये कहीं ना कहीं जो आज हमारे को हमारी ओर बुराई आती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं उनकी हमारे से हुई है। महाराज जी अभी है ना, आप जो बता रहे हैं ना, ऐसा का ऐसा ही एक दलित परिवार है ना, ईसाई बन गया, और उसका ये कहना था कि हिंदुओं ने हिंदू धर्म में रह करके करूं क्या, मेरे को प्रश्रय नहीं दिया, मेरे को प्रेम नहीं दिया, मेरे के साथ में बढ़िया व्यवहार नहीं किया, इस कारण से ईसाई लोग मेरे साथ बढ़िया व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए मैं ईसाई बन गया हूँ। ये हमारी गलती है, हमारी गलती। तो कोई हमारे प्रति बुराई कर रहा है, पक्का मान लो, आज खोपड़ी में बजा लो, इसकी बुराई हुई है भैया, और एक बार उसको सह लो। उसका हक बनता है हमारी बुराई करना, हक बनता है उसका। तुम सह लो, आगे के लिए ठीक हो जाएगा। उसको आदर दो, प्यार दो, उसका भला करो। बहुत जल्दी चेतना चाहिए पूरे विश्व को, पूरी हिंदू संस्कृति को। हम शूद्रों को, दलित बंधुओं को हे मत मानो, घृणा मत करो, छोटा मत मानो, तिरस्कृत मत करो उनको। मैंने ये नहीं कहता उनको ब्राह्मण मान लो, पर कम से कम निरादर तो मत करो। मैं नहीं कहता तुम ब्राह्मण मान लो, चौके चूल्हे लगे, निरादर मत करो उनका। उनके दुख सुख में सम्मिलित हो, उनको अपना स्वरूप समझो। महाराज इसके पीछे हमारी भूल है, ये कारण और है इसके पीछे, कि जैसे एक तो कुछ तो कारण ये होता है, कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल कारण भी होता है। वो लोग पैसा देते हैं उनको, वो पैसा देते हैं उनको हर महीने। वो ईसाई जिसने बनाया है, वो लोग उसको हर महीने एक फिक्स अमाउंट देते हैं। इसके कारण से भी, धन के कारण से भी, बेचारा गरीब है, उसके पास कोई साधन नहीं है ज्यादा, तो अपने इस गरीब के कारण से वो धर्म का परिवर्तन कर लिया। मकान भी बना देते हैं, मैंने सुना है कई जगह, नौकरी ब्याह की सब व्यवस्था कर देते हैं। तो सेवा हम करना भूल गए। हम सेवा करते अगर इनकी, हम तो केवल बड़े होकर रह गए। अरे बड़े का मतलब ये था कि छोटों की सेवा करो, छोटों को प्यार दो, अपना बड़प्पन इनको लुटाओ। ये भगवान से सीखना था। भगवान सुदामा जैसों के चरणों में आंसू से धोते हैं, शबरी के बोरिया खाते हैं। ये भगवान से सीखना था हमें। हमारा सनातन धर्म ये था, तो इसको भूल गए। हम ठकुराई में चले आए, हम बड़े हैं, तुम तुच्छ हो, ना उनकी सेवा की, ना उनके दुख सुख में सम्मिलित हुए। तो ये चीजें ना हमारी की हुई बुराइयां हैं, ये तो हमारे सामने आ रही है। इसे जल्दी से जल्दी मिटाओ। इस रहस्य को भूल जाते हैं कि इनकी बुराई हुई है पहले, तभी कर रहे हैं। और ये सोच नहीं, ये तो नाहक की हमारी बुराई कर, नाहक कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। कहीं ना कहीं उनकी बुराई हमारे द्वारा हुई है। इसलिए बहुत सुंदर विषय वसुधैव कुटुंबकम, आज इसकी अवधारणा हमें जीवन में रखनी होगी।
दलितों से, शूद्रों से प्यार से मिलना होगा, सबके प्रति वसु कुटुंब भाव रखना होगा। मुसलमान भी बुराई कर रहे हैं, ये बात स्वामी जी भी कहते, स्वामी जी भी कहते। आज हमारे जो नव दंपत्ति है, संत परिवार नियोजन के चक्कर में 1 और 2 की लिमिटेशंस में बाकी जो शिशु गर्भ में आता है उसका नाश करते हैं, चाहे गोभी खाते हैं, चाहे टुकड़े टुकड़े कराते हैं, जो भी करते हैं कुछ। अब ये जो नाश किया हमने, जो बुराई कर दी, वही बुराई सामने से आतंकवाद के रूप में आ रही, वही बुराई हमारे विनाश के लिए एकदम तैयार बैठी खड़ी। वही शिशु, ये आतंकवादी उग्रवादी जो वहां जन्म लेने देते हैं वो रोकते नहीं, तो वहां जन्म लेता है। अब बताए उसकी हमारे प्रति क्या भावना हुई। तो आज जो हमारे प्रति आतंक बढ़ रहा है, ये हमारी की हुई बुराई है उनके प्रति। भूल गए हम, गर्भ का शिशु तो साग सब्जी है, उसको काट दो फेंक दो कुछ नहीं होता है। अरे मानव है वो भैया, तुमने क्या बर्ताव किया, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो वापस आएगा तुम्हारे। वो ऐसे नहीं कि हिसाब पूरा हो गया। आज जो आतंकवाद हमारी ओर बढ़ रहा है, ये हमारी की हुई बुराई है उसके प्रति। हमने बहुत भयंकर की। ऐसे कोई कसाई गाय को बैल को काट रहा है तो समझो वो काट रहा है तो पहले उसकी बुराई हुई। उसके मूल में भी एक संत ने कहा कि जो बैल और सांड गाय ये सब वो माँ बाप है, ये वो माँ बाप है। और ये जो कसाई इस समय काट रहा है ये वो शिशु है, जिस शिशु की उन माता पिता ने जन्मने से पहले ही उनको रोक दिया, नष्ट कर दिया। तो जो कोई बुराई, आज इस बात को अच्छे से समझ लो, चाहे मुसलमान, चाहे हिंदू, चाहे कोई पड़ोसी अड़ोसी कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमारे विषय में सोच रहा है, ये उसके प्रति हुआ है, उसकी प्रतिक्रिया है। अब उसकी प्रतिक्रिया तो वो आ रही हो तो वो जाने, हम हमारे हाथ में ये है कि हम उसको बुरा ना समझें, उसका बुरा ना चाहें, उसका न्याय है कोई उसको सह लें, और तब हमारे अंदर में भलाई की भावना आ गई, शुद्ध हो जाएंगे हम, और हमारी भलाई के भाव से उसमें शुद्धता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। ये आज बहुत गहरी सी बात हम सब जीवन उगले, फिर प्रेम और भक्ति तो ये तो तुम्हारे यूं जीवन बन जाए। प्रेम भक्ति इन्हीं से तो प्राप्त होगी महाराज जी। प्रेम भक्ति प्राप्त होने के लिए जो बेस है ना, ये बेस हम इस पर ध्यान नहीं रखते। ये बेस जब कच्चे बिना पक्की नींव के इमारत कैसे खड़ी होगी। और ऊपर से इमारत छींटते रहते हैं, ऊपर से क्रियात्मक भजन करते हैं, उससे मिथ्या विमान बढ़ जाएगा कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमने बहुत पाठ कर लिए, हमने बहुत पूजा कर ली, हमने बहुत जप कर लिया, हम बहुत तीर्थ कर लिए, हम बहुत अच्छे भक्त हैं, छापते लग, मिथ्या विमान तो बढ़ जाएगा। और भीतर बेस कच्चा रहने से, ये दोष दृष्टि रहने से, बुराई का भाव रहने से इमारत ढहती रहती, और हमारी शिकायत बनी रहती कि प्रेम नहीं मिला। इसको बुनियाद को आज पक्का, बुनियाद को पक्का। और ये की सूत्र याद रखो कि कोई हमारी बुराई कर रहा है तो उसकी वो बुराई हुई है, तो हुई है, बेचारे की पीड़ा से कर रहा है, उसके अंदर जो रंजिश है उसको सह लो एक बार, और बदले में तुम उसको बुरा मत समझो, भला करो उसका, तब सब ठीक हो जाए, हमारी भूल का प्रायश्चित। राधे 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 महाराज, चरणों प्रणाम। बहुत आज तो बहुत आनंद बरसा है। बड़ी बड़ी कृपा, ये गहरी गहरी बातें पकड़ ले, और हमारे इसी से खुला समय मिला है जिससे हम अपनी भूलों को गहराई से देखें, और मिटती है फिर जब समझ में आती है कोई बात, अच्छा ये बात है, अच्छा यूं है। मेरे तो जब इस तरह से ख्याल गया कि कोई बुराई कर रहा है तो उसकी बुराई हुई है भैया, तो वो कर रहा है, नहीं तो कोई कर नहीं सकता। मैं आपकी बुराई कर सकता हूँ जब मैं आपको अपना समझूंगा, कोई अपने प्यारे की बुराई कर पाया है? तो कोई कर रहा है तो कहीं उसकी हुई है, तो उसका न्याय है उसको स्वीकार करना, और अपनी ओर से उसके प्रति क्षमा करो, उसका तो हमारे प्रति न्याय है, और हमारी उसके प्रति क्षमा हो, बस। आनंद आ जाएगा, और सदैव ही प्रेम रहेगा। प्रभु ही प्रभु है, प्रभु है, विश्व सृष्टि भगवान है, ये सत्य जीवन प्रकाशित हो। नारायण नारायण। ये सबको बहन भाइयों, ये जो आज का प्रवचन है ये यूट्यूब पर आज शाम को ही प्रसारित किया जाएगा, तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसे
मार्गदर्शन देने वाले प्रवचनों का पुनः पुनः अध्ययन करें, श्रवण करें, आपको फिर इसका लाभ होगा। और एक और खास बात यह है कि ऐसे जो प्रवचन है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं उनको अपने दिमाग में नोट करके रखें, उनको कभी भी सुन सकते हैं। यूट्यूब में एक बड़ा फायदा ये है कि उनको आज ये प्रवचन यहीं पर खत्म होगा नहीं, अच्छा पर हमारे अगर अपने पास रखते हैं जरूर हो जाते हैं, वहाँ यूट्यूब में एक ठिकाने पर मौजूद रहेंगे। तो आप लोगों से यही है और मेरा एक विश्वास है कि शरणानंद जी की साहित्य में आपका प्रवेश होता चला जाएगा। शरणानंद जी की जो सूत्र है ना, इसमें प्रवेश होता चला जाएगा। महाराज जी, मैं आपसे पहले हम लोग शरणानंद जी की बात को एक धेला भी नहीं समझ पाते थे, अब थोड़ा थोड़ा समझ में तो आने लगी है, पहले तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। अब तो किताब पढ़ते तो भी थोड़ी समझ में आने लगती है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आती थी। अब ये जो बुराई नहीं करने की बात जो शरणानंद जी बार बार कहते हैं ना, स्वामी जी ने भी कही है, उसका लॉजिक की तथ्य ये है, पूरे जीवन में आ जाएगी बात, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा, खटके खुल जाएगा, सारा काम बन जाएगा। राधे 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 महाराज, बहुत कृपा।